हेलो फ्रेंड्स, लतवारा फैशन डिज़ाइनर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में हम सीखेंगे बॉक्स प्लाजो इन सिंपल वे, उसकी कटिंग और स्टिचिंग सीखेंगे बहुत ही आसान तरीके से, किस तरीके से हम बना सकते हैं। उसके लिए आप देख सकते हो मैंने अपने फैब्रिक को बिछा लिया है। यहाँ पे मेरी फैब्रिक की 4 लेयर है, 4 लेयर में मैंने बिछा लिया है। और ये 4 लेयर आपको किस तरीके से बिछानी है वो मैं आपको बता देती हूँ। जब आप 4 ये निकालोगे ना, 4 लेयर करोगे कपड़े की, तो आपकी कितनी आनी चाहिए। तो यहाँ पे आपको रखना है 1/3 ऑफ राउंड हिप प्लस 4 इंच। ठीक है, 1/3 ऑफ राउंड हिप प्लस 4 इंच आपको, जैसे मेरी हिप 39 है तो उसका थर्ड हिस्सा हो गया आपको 13 और प्लस उसमें 4 इंच करके उतना आपका यहाँ पे ये 4 लेयर में आना चाहिए। तो यहाँ पे मेरा आ गया है। ठीक है, उसके बाद पूरा अपने मेज़र कर लेना है। और सबसे पहले मैं ऊपर से अपने कपड़े को सीधा कर लूँगी। सीधा करके मेरे को यहाँ पे 1/3 ऑफ राउंड हिप पे निशान लगाना है। हिप का तीसरा हिस्सा पे मेरे को मार्क करना है। उसके बाद मैं रखूँगी यहाँ पे इलास्टिक के लिए। तो इलास्टिक आपका जितना चौड़ा है उसमें आपने आधा इंच प्लस कर लेना है। मान लीजिए आपका इलास्टिक 1.5 इंच का है तो उसमें आप आधा इंच प्लस करके 2 इंच रख लीजिए। 2 इंच का है तो फिर आपने यहाँ पे 2.5 इंच रखना है। अगर 1.25 इंच का है तो फिर आपने 1.25 यहाँ पे रखना है। ठीक है, जितना भी है। यहाँ पे फिर से हमने 1/3 ऑफ राउंड हिप पे निशान लगा लेना है। हल्का सा एक लाइन आपने नीचे ज़्यादा रखना है और ऊपर 1/3 ऑफ राउंड हिप रखना है। इसको आपने सीधा मिला लेना है। उसके बाद हम यहाँ से नीचे रखेंगे, ठीक है, 1/4 ऑफ राउंड हिप, जो आपका क्रॉच एरिया होगा वो आपने रखना है 1/4 ऑफ राउंड हिप प्लस आपने उसमें कर लेना है 3 इंच। या फिर दूसरा तरीका होता है कि अगर आपकी राउंड जो हिप है वो 40 तक है तो आपने यहाँ पे रखना है 12 इंच, और अगर 40 से आगे है तो आपने 12.5 इंच यहाँ पे रखना है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, जितना मेरा ऊपर मैंने 1/3 ऑफ राउंड हिप रखा है ऊपर, उससे आगे मैंने 1/3 ऑफ राउंड हिप प्लस 1 इंच करके आगे को मैंने यहाँ पे ले लिया है। और इसको यहाँ पे ऊपर तिरछा हमने मिला लेना है। या ध्यान रहे यहाँ पे आपको प्लस 1 इंच करके रखना है। इससे क्या होता है कि इससे जब अभी आपका जो खिंच आती है ना, वो आपकी नहीं आती है। आपके प्लाजो में जो खिंच आती है वो नहीं आएगा, आपका प्लाजो अच्छा बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपने देख लिया। उसके बाद हमने क्या करना है, उसके बाद हमने यहाँ पे टोटल लेंथ लेनी है। सबसे पहले हम यहाँ से आगे को मार्क करेंगे 2.5 इंच। 2.5 इंच मैं क्यों ले रही हूँ, यहाँ पे 2.5 इंच लेंगे हम आसन की शेप देने के लिए। और अगर आपकी जो 40 से ऊपर है तो फिर आपने यहाँ पे 3 इंच रखना है। उसके बाद हम यहाँ से लेंगे टोटल लेंथ आपको रखनी है, उसमें प्लस 2 इंच कर लेना है आपको मोरी के लिए। अगर आप 3 इंच रखना चाहते हो 3 इंच भी प्लस कर सकते हो। सबसे पहले टोटल लेंथ पे मार्क करेंगे। उसके बाद मैं यहाँ पे 2 इंच रख रही हूँ क्योंकि मुझे 2 इंच मोरी चाहिए फोल्ड के लिए, तो मैं यहाँ पे 2 इंच रख रही हूँ। अब यहाँ पे मेरी वीडियो स्किप हो गई थी, आई डोंट नो, पता नहीं क्या हुआ, वो कैप्चर नहीं हो पाई, लेकिन मैंने पूरा ड्राफ्ट बना दिया था। तो यहाँ पे मैं आपको समझा देती हूँ। ये मैंने जो 2 इंच लिया था उसको मैंने सीधा आगे मिला लिया इस तरीके से। उसके बाद मैं आसन पे आ जाइए, आसन समझा देती हूँ। तो आसन के लिए मैंने ना सबसे पहले जितना भी आसन लिया था मैंने नीचे तक मेरा आसन वाला, वो वहाँ का मिड पॉइंट निकाला। उसके बाद उसका भी नीचे आधा निकाला और यहाँ से मैंने आसन की शेप इसमें लगा दी। ठीक है, तो यहाँ पे आपको होप आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। उसके बाद मैंने नीचे किस तरीके से मिलाया, सबसे पहले मैंने मोरी रख ली। तो मोरी आप 6 इंच पहनना चाहते हो 6 इंच रख सकते हो। जो क्रॉच एरिया है वहाँ से नीचे तक आपको मोरी मेज़र कर लेनी है और उसका सेंटर पॉइंट निकालना है। सेंटर से आपको आगे जितनी मोरी रखी है उतना मेज़र कर लीजिए, या आप नी पॉइंट मेज़र करके उतना भी रख सकते हो। प्लस 1 इंच के आप लूजिंग यहाँ पे रख सकते हो। उसके बाद बाहर मैंने यहाँ पे 1.5 इंच रखा है और यहाँ पे मैंने उसको ऊपर मिला लिया। तो यहाँ पे अगर ऐसा नहीं है तो फिर अगर आपके पास सेब पट्टी है तो आप सेब पट्टी से भी सीधा इसको आगे मिला सकते हो। और यहाँ पे आप देख सकते हो, मैं थोड़ा सा दूर से आपको दिखा रही हूँ ताकि आपको जो ड्राफ्टिंग है वो अच्छे से दिख जाए, आपको कहीं से भी कोई दिक्कत ना आए। तो वैसे तो ये बहुत इजी है और आपको बहुत अच्छे से समझ में भी आ जाएगा। तो अगर आप बनाओगे तब भी आपके प्लाजो में कोई दिक्कत नहीं आएगी। और यहाँ पे आप देख सकते हो ना, तो मैंने आगे वाले आसन अलग से काटा है ना ही पीछे वाला। इसमें मैंने आगे और फ्रंट और बैक की एक ही कटिंग होती है और इस वाले प्लाजो में कोई दिक्कत नहीं आती है। आप बना के देखिएगा, उसके बाद ही कमेंट कीजिएगा। तो कटिंग हमारी हो चुकी है, अब हम करेंगे स्टिचिंग करना इसकी बहुत आसान है। मैंने और वीडियो भी बहुत सारी बनाई है स्टिचिंग के ऊपर, लेकिन फिर भी मैं इस वीडियो में भी आपको बताऊंगी। तो यहाँ पे सबसे पहले हम खोलेंगे इसको, आसन की सिलाई करेंगे। दोनों तरफ से हम अपने आसन की सिलाई कर देंगे।
ठीक है। फ्रंट और बैक का आसन हम दोनों जोड़ देंगे और आसन के ऊपर मैं 2-2 सिलाइयाँ लगाऊंगी ताकि मेरे आसन से ये फटे ना। तो यहाँ पे आप भी 2-2 सिलाइयाँ लगा सकते हो। आसन पे 2 ही सिलाइयाँ लगानी चाहिए वैसे भी, जो क्रॉच एरिया होते हैं जहाँ पे हमारी सिलाई लगती है। तो सिलाई मेरी लग चुकी है, दूसरी साइड भी सेम तरीके से हमने सिलाई लगानी है। मैंने यहाँ पे दोनों साइड सिलाइयाँ लगा ली है फ्रंट और बैक में, ठीक है। अब उसके बाद हमने क्या करना है, उसके बाद आ जाइए मोहरी पे। मोहरी हमने नीचे फोल्ड करनी है। तो मोहरी यहाँ पे जितनी भी आपने रखी है, सबसे पहले मैं आधा इंच इस तरीके से फोल्ड करूँगी। उसके बाद जो 2 इंच रखा था हमने, जो निशान लगाया था, उसके बराबर हमने यहाँ पे सिलाई लगाते जाना है। जैसे मैं एक साइड सिलाई लगा रही हूँ वैसे ही दूसरी साइड भी आपको सिलाई लगानी है। और यहाँ पे ध्यान रहे आप दूसरी मोहरी पे भी मार्किंग कर लीजिए 2 इंच की, ताकि आपकी छोटी बड़ी ना हो ये। अदरवाइज़ क्या होगा, आपकी एक साइड से छोटी हो जाएगी, एक साइड से बड़ी होगी। अब इसके ऊपर मेरे को पट्टी लगानी है, तो पट्टी लगाने के लिए मैंने यहाँ पे पट्टी मेरी साइड से ही निकल गई थी कुर्ती से, मतलब इसी प्लाजो के बीच में ये पट्टी थी, तो मैं इसको यहाँ पे लगा रही हूँ। इसको लगाने के लिए मैंने पहले मोहरी को फोल्ड कर दिया था, उसके ऊपर ही मैं इसको लगा रही हूँ। यहाँ पे इसके ऊपर मैं सिलाई लगाऊंगी, कपड़े को फोल्ड करती जाऊँगी और इसके ऊपर सिलाई लगा दूँगी बराबर बराबर। ये राइट साइड से हमारी लगेगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो एक साइड से मैंने इसको जोड़ लिया है, नीचे वाले साइड से। अब इसको मैं सीधा रखूँगी, ऊपर की तरफ भी मैंने कपड़े में मार्जिन रखा हुआ है। तो जो पट्टी हमारी है उसमें मैंने मार्जिन रखा हुआ है, तो उस मार्जिन को अंदर की तरफ को फोल्ड करते हुए मैं इसके ऊपर भी सिलाई लगा दूँगी। और जब भी ये काम करना है तो बिल्कुल नीट एंड क्लीन हमारा काम होना चाहिए। और इसके ऊपर भी हम धीरे धीरे सिलाई लगाते जाएंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इस तरीके से मैंने दोनों मोहरियाँ यहाँ पे तैयार कर ली है, ये देखिए। अब इसके बाद हम इसको फोल्ड करेंगे मोहरी को, और यहाँ मोहरी से क्रॉच एरिया तक हम अपनी सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ पे मैंने साइड में देखिए मार्किंग जो की हुई थी हमने, उसी के अनुसार हमने सिलाई लगानी है। मोहरी से हम लगाएंगे आसन तक, फिर आसन से फिर से हमने वापस होना है मोहरी तक, फिर हम दूसरी साइड भी इसी तरीके से लगाएंगे, ठीक है। तो यहाँ से हम ऊपर तक सिलाई लगाएंगे पहले, और इसको मैं नीचे पक्का कर लूँगी एक बार ताकि मेरी निकले ना है कहीं से भी। और ये सिलाई हम क्रॉच एरिया तक लगाएंगे। फिर जैसे हम क्रॉच एरिया में पास पहुँचते हैं, आसन तक पहुँचते हैं, उसके बाद हमने आसन से फिर से दूसरी तरफ को ही वापस हो जाना है, सेम तरफ को ही हमने दूसरी सिलाई इसके ऊपर लगानी है। फिर जब हम दूसरी साइड लगाएंगे, दूसरी साइड भी हम नीचे से आसन की तरफ को सिलाई लगाएंगे। सिलाई हमेशा आसन की तरफ को ही लगती है, नहीं तो ताकि हमारा कोई भी कपड़ा वगैरह बड़ा हो तो आसन की तरफ हमारा एडजस्ट हो जाए, लेकिन नीचे की तरफ हमारा नहीं आना चाहिए। उसके बाद मैंने यहाँ पे ऊपर भी फोल्ड कर लिया है कपड़ा, जो हमारा ऊपर जिसमें हमने इलास्टिक डालना है, तो वो हमने 2 इंच रखा था, आधा इंच हमारा सेम तरीके से जैसे मोहरी में हमने फोल्ड किया वैसे इसमें भी सिलाई लगेगी। तो ये मैंने इसलिए नहीं बताया आपको क्योंकि कोई भी बहुत आसानी से इसको कर लेगा। तो यहाँ पे देख सकते हो मैंने यहाँ पे सिलाई लगा दी है, और थोड़ा सा पार्ट मैंने यहाँ पे खुला रखा है क्योंकि में मुझे इलास्टिक डालना था, तो इलास्टिक डाल के मैंने यहाँ पे सिलाई भी लगा ली है। प्लाज़ो मेरा पूरा तैयार हो गया है जैसा कि आप देख सकते हो वीडियो में, ठीक है। यहाँ पे देख लीजिए कुछ इस तरीके से बना हुआ है। आई होप आपको मेरा ये वीडियो हेल्पफुल रहा होगा, आपको पसंद आया होगा। और इसके बाद कुर्ती की वीडियो भी आपको मिलेगी, वो नेक्स्ट वीडियो में इंतज़ार कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा।